द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। एवलिन जेलिनी लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। एवलिन जेलिनी ध्वनि को बिना सुने ही सुनती है। बिफोर यू रीड, गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग। भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले सकता है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन बदले में उसे कुछ असाधारण दिया है। वाट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, सी फील, वह अनुभव करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वह संगीत को इतने सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेसिस अभिव्यक्त करती है। रीड द फ्लोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन, रीड पढ़ो, द फ्लोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन, इस किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी, हु फॉट अगेंस्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक विकलांगता या शारीरिक अयोग्यता से लड़ा, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाया। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform, प्लेटफॉर्म का दृश्य है। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था, यानी भूमिगत। रस यानी भीड़ की अफरा तफरी। क्राउड्स, हावर क्राउड्स, घंटों तक। जॉस्टल, धक्का मुक्की। फॉर पोजीशन, जगह के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत प्लेटफॉर्म पर। ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी पतली लड़की। लुकिंग यंगर, छोटी दिखती हुई। देन हर 17 ईयर्स, 17 वर्ष से भी कम उम्र की दिखती है। वाज नर्वस येट एक्साइटेड, वह नर्वस है, येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित है, यानी असहाय स्थिति में, निराशजनक स्थिति में, बिना हलचल वाली स्थिति में नर्वस। येट एक्साइटेड, लेकिन उत्तेजित है। हैज, क्योंकि शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वह अप्रोचिंग, आती हुई ट्रेन, वाइब्रेशन, कंपन, क्योंकि वह आती हुई ट्रेन का कंपन उसने अनुभव किया, इस वजह से वह नर्वस थी, लेकिन फिर भी उत्तेजित हो गई। इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका यह पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी म्यूजिक इन लंदन, लंदन की जो संगीत अकेडमी है, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, उसमें उसका पहला दिन था। डाउटिंग इनफ, उसे डर भी था। डाउटिंग, डर, शंका। फॉर एनी टीनेजर फ्रेश, कोई भी टीनेजर, किशोर जो फ्रेश, नया होता है। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड से, ऐसा व्यक्ति डरता है। बट दिस एक्सपायरेशन म्यूजिशियन, लेकिन ये प्रेरणा देने वाला संगीतज्ञ, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, ने बड़ा चुनौती का सामना किया। देन मोस्ट, अधिकतर संगीतज्ञों की अपेक्षा। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, यह पूरी तरह से, प्रोफाउंडली पूरी तरह से गहरी थी। एवेलिन जेलिनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, अब इसके बारे में बताया गया है कि एवेलिन जेलिनी ने किस प्रकार से अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी, उसके बारे में वर्णन है। एवेलिन जेलिनी लॉस ऑफ हेयरिंग, एवेलिन जेलिनी ने सुनने की क्षमता खो देती है। हैड बीन ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे वह सुनने की क्षमता खो देती है। हर मदर रिमेंबर नोटिस, उसकी माँ रिमेंबर याद करती हुई, नोटिस ध्यान देती है। समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। व्हेन द 8 years old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवेलिन 8 वर्ष की थी और वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, तो उसकी माँ याद करती हुई ध्यान देती है कि कुछ गलत है। दे कॉल हर नेम, वो उसको नाम से बुलाते हैं। शी
डिडंट मूव, लेकिन वह हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड इट हार्ड, मैंने अचानक से अनुभव किया कि उसने सुना नहीं। सेज एजेबिलिन जेलेनी कहती है, मैंने तो अनुभव किया अचानक से कि उसने सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़े समय के लिए एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़े समय के लिए तो एवेलिन ने व्यवस्था कर ली थी टू कंसील, छिपाने की, हर ग्रोविंग डीपनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, मित्रों से और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटरेटेड, लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके मार्क्स, अंक जो थे, डिटरेटेड, कम होते गए। एंड हर हेडमिस्ट्रेस चार्ज, और उसकी प्रधानाध्यापक ने भी अर्ज यानी जोर दिया, हर पेरेंट, उसके माता पिता से जोर देते हुए कहा, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, से किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, और तब यह खोजा गया कि हर हेयरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की क्षमता सेवरली, अनेक प्रकार से, इम्पेयर्ड, कमज़ोर हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअली नर्व डैमेज, नसों के धीरे धीरे क्षति होने के परिणाम स्वरूप इसकी सुनने की क्षमता अनेक प्रकार से, सेवरली इम्पेयर्ड, अनेक प्रकार से कम हो गई। देवर एडवाइस, उन्होंने सलाह दी, विशेषज्ञों ने सलाह दी कि शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड, इसको हेयरिंग एड, सुनने के जो उपकरण आते हैं, वह लगा देना चाहिए। एंड सेंड टू स्कूल, और स्कूल भेज देना चाहिए, फॉर द डीप, जो बड़ों का स्कूल है इसमें। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक ब्लैक, सेज एवेलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ उनके लिए अंधेरा जैसा हो गया। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीने का। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपनी जो रुचि थी संगीत में, उसको परस्यू यानी उसमें सुधार किया। वन डे शी नोटिस्ड है गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया कि कोई लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड डेट, और निश्चय किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इसे बजाना चाहेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूनिस्टिस्ट रॉन फ्रॉब्स, लेकिन तबला वादक थे रॉन फ्रॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी योग्यताओं को देखा, पोटेंशियल, योग्यताओं को। ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने उसे सिखाना शुरू कर दिया। ही बिगैन, उन्होंने शुरू कर दिया, बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रमों को, टू डिफरेंट नोट, अलग अलग ध्वनियों में। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, इन्हें समझने का, अनुभव करने का प्रयास करो। सम अदर वे, दूसरे ही तरीके से। सेज एवेलिन कहती है, सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि मैं बड़े ड्रम को कमर से ऊंचे ऊपर उसकी ध्वनि को अनुभव कर सकती थी। एंड लोअर, और नीचे जो ड्रम रखा था, वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसको कमर से नीचे उसकी ध्वनि को वह अनुभव कर सकती। फ्रॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फ्रॉब ने यह अभ्यास दोहराया। एंड सून, और शीघ्र एवेलिन डिस्कवर्ड डेट, और शीघ्र एवेलिन ने खोज लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, उस शीघ्र एवेलिन ने खोज लिया कि शी कुड सेंस, वह अनुभव कर सकती है, सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित ध्वनियों को, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, शरीर के अलग अलग हिस्सों में। आई हैड लर्निंग टू ओपन माई माइंड, मैंने अपना मस्तिष्क खोलना सीख लिया, यानी समझना सीख लिया। बॉडी टू साउंड, शरीर को भी ध्वनि के लिए। एंड वाइब्रेशन, और प्रतिध्वनि के लिए, कंपन के लिए। द रेस्ट वाज शीर डिटरमिनेशन, और शेष जो बचा हुआ था तीव्र
दृढ़ निश्चय, शी डिटर्मिनेशन, तीव्र दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क और कठोर परिश्रम। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसने उस बिंदु से पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी उस स्थिति से फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा उस स्थिति से। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पे भी गई। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा संगीत दल के साथ। बाय द टाइम, उस समय तक, शी वाज 16, वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था। शी ऑडियंस्ड फॉर द रॉयल एकेडमी, उसने ऑडियंस एक छोटी प्रस्तुति दी रॉयल एकेडमी में। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ अंकों का स्कोर उसने खड़ा किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्म, वह धीरे धीरे संगीत दल के कार्य को छोड़ के टू सोलो परफॉर्म, स्वयं द्वारा प्रस्तुति की तरफ चली गई। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स के उपरांत, पाठ्यक्रम के उपरांत, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने अधिकतर उच्च अवार्डों पर कब्जा जमा लिया, यानी जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, और इन सब के उपरांत भी एवलिन ने किसी भी हेरोइक अचीवमेंट यानी नाविक या श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में, श्रेष्ठ उपलब्धि के संकेत के रूप में इनको स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, वह कहती है कि यदि आप कठोर परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसने इस तरीके से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त की। द वर्ड मोस्ट थाउट, संसार जो मोस्ट थाउट, जो अधिकतर प्रयास करता है, यानी लोग, संसार में लोग अधिकतर जो प्रयास करते हैं। आफ्टर मल्टी प्रोकशनिस्ट, अनेक तबला वादक। विद ए मिस्ट्री ऑफ सम साउंड, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजारों उपकरणों के रहस्यमयता के साथ अनेक तबला वादकों ने प्रयास किया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल तैयार किया। इट इज इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के फंक्शन को, समारोह को देखना इंट्रिग्विंग, जिज्ञासा पैदा कर रहा था। सो इफोर्टली, इतने प्रयास के साथ, विदाउट हेयरिंग, बिना सुने हुए भी वो इतने प्रयास के साथ अपना संगीत का कार्य कर रही थी। इन आवर 2 hour, हमारे 2 घंटों के डिस्कशन, वार्तालाप के बाद, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बिजी ब्रेड्स गिव मी ट्रबल्ड, शी लाव्ड, वहाँ शी, और बोली कि मैन विद बिजी बर्ड, जिस घास फूस वाला, जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति होता है, उसे परेशानी होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इसका कारण ये नहीं है कि मैं उसके होंठ देख रही होती हूँ। इट इज़ द ऑल फेस, इसका कारण होता है पूरा चेहरा। स्पेशली आईज, विशेष करके आंखें, यानी वह जब भी कोई किसी से बात करती है तो वह चेहरा ही पढ़ती है, तो जिसके व्यक्ति की दाढ़ी होती है उसमें उसे परेशानी होती है, इसलिए वो बोल रही है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिटी, शी स्पीक्स, वह बोलती है, फ्लॉलेसली, बिना गलती किए हुए, विद स्कॉटिश लिटी, स्कॉटिश लिटी यानी होता है स्कॉटलैंड की भाषा, जिस प्रकार से बोली जाती है उस तरीके से। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण जो है वह क्लियर है। बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेड, ऐसा वह बोलती है। उसके बाद ही उससे सुनना बंद हुआ था। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन यह अभिव्यक्त नहीं करता कि किस प्रकार से उसने, हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापान, की किस प्रकार से उसने फ्रेंच भाषा को और जापानी भाषा के आधारभूत जापानी भाषा में मास्टरी कैसे उसने हासिल की या सीखी।
एज फॉर म्यूजिक, जैसा कि संगीत के लिए, शी एक्सप्लेन, वह स्पष्ट करती है, इट पुअर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अबाउट माई बॉडी, ये संगीत मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पुअर प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये स्किन पर भी टिंगल करता है, यानी चुभता है धीरे धीरे से। माई चिक बोन्स, मेरी गालों की हड्डियों पर भी, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक मेरे बालों में भी यह चुभता है संगीत। When she play the xylophone, जब वो xylophone बजाती, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. She can sense, वह अनुभव कर सकती थी, द साउंड, ध्वनि को, पासिंग अप, ऊपर की ओर आती हुई, द स्टिक, लकड़ियों से, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों तक, जिस लकड़ियों से, डंडों से वह जाइलोफोन को बजाती है, तो उन डंडों में होकर के संगीत उनकी उंगलियों तक आता है, उसमें बोल रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के सामने झुक करके, शी कैन फील, वह अनुभव कर सकती है, द रिजोसेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, पर जो प्रतिध्वनियाँ बह रही है उनको वह अपने शरीर में अनुभव कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, शी रिमूव हर शूज, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते उतार देती है। सो दैट, इसलिए कि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, इसलिए कि संगीत जो है, संगीत की जो कंपन है वह उसके नंगे पैरों में होकर के उसके ऊपर के पैरों तक आए, यानी वह उसे अनुभव कर सके, इसलिए वह जूते उतार देती थी। नॉट सरप्राइजली, उससे आश्चर्य नहीं होता था। एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, एवलिन अपने दर्शकों को आनंदित करती। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मोर्निक सोसाइटी, 1991 में उसने रॉयल फिल्मिक सोसाइटी यानी समाज के अंदर प्रेस्टिजियस सोलिसिट ऑफ ईयर अवार्ड में उसने अपनी प्रस्तुति दी। सेज मास्टर प्रोकोशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो तबला वादक हैं, वह कहता है, गॉड में हैव टेकन हाई हेयरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले सकता है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन बदले में भगवान ने उसे कुछ असाधारण दिया है। वाट वी आर, जो हम सुनते हैं, शी फील, वह उसे अनुभव करती है, फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हम सबकी अपेक्षा अधिक गहराई से। दैट इज वाई, इसी कारण से, शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण से वह संगीत को इतना सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसिस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन देखती है, सामना करती है कि शी इज समथिंग ऑफ ए हॉरलिक, किसी समथिंग, वह कुछ ऐसी है, हॉरलिक यानी बिना किसी कठिनाई के अपने कार्य को करने वाली है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने केवल काम पाया। ओपन हार्डर, अक्षर कठोर, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिक की अपेक्षा, शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा, बट द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन जो उपहार थे वह शानदार थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, इसी के साथ साथ नियमित चिंताएं भी थी। एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजनर, इसी के साथ रेगुलर कंसर्ट का मतलब नियमित प्रस्तुतियाँ। एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन, वह कैदियों को, एंड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते वहाँ पर भी अपनी संगीत की प्रस्तुति देती फ्री में ही। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वह हाई प्रायोरिटी, उच्च महत्व देती युवा संगीतज्ञों की जो क्लास होती है उसमें भी। एंड एनी रिचिलिन ऑफ द बेटवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, एनी रिचिलिन जो है बेटवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, जो कि बड़े बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है, वह कहती है, सी इज ए शाइनिंग एस्पायरेशन, कि वह एक चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर डीप चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए। देश से वे कहते हैं कि
देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैनॉट गो, जो ये कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जा सकते उनके लिए। एवलिन जेलिनी हैज ऑलरेडी accomplished some more than most people twice her age। एवलिन जेलिनी ने हैज ऑलरेडी accomplished पूरा कर लिया था, पा लिया था, more than most people twice her age, अधिकतर लोग जो अपनी डबल उम्र में पाते हैं वह उसने एक ही उम्र में पा लिया था। She has brought percussion to the front of the orchestra, वह तबला वादन को संगीत संगीत दल में सामने ले आई थी, यानी सबसे श्रेष्ठ स्थिति पर ले आई थी। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने संकेत दिया कि दर्शा दिया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही गतिमान हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने उनको भी प्रेरणा दी, हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग थे, पीपल हु लुक टू हर, जो उसकी ओर देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नाउ द ला एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एम्ब्रोस प्लीजर टू मिलियंस, और नॉट द लिस्ट, और ऐसे व्यक्ति कम नहीं हैं। शी हैज़ गिवन एम्ब्रोस, जिनको उसने असंख्य आनंद दिया, एम्ब्रोमस अत्यधिक आनंद दिया, टू मिलियंस, ऐसे मिलियंस लोग हैं।